तो देख लीजिए, आपको कुछ प्रॉब्लम एक कराने जा रहा हूँ। आपका क्वेश्चन है, आपका ये भी जो है इम्पॉर्टेंट करा चुका हूँ, लेकिन ये भी अगर क्वेश्चन नहीं आता तो आ सकता है। ये आपका जो है लिवेली एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, सो दैट डबल ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 का होल क्यूब है इक्वल टू 1/2 log 2 माइनस 5/16 है। द इंटीग्रल बीइंग टेकन थ्रू आउट द वॉल्यूम बाउंडेड बाई द प्लेन्स x = 0, y = 0 एंड z = 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है। ये कंडीशन दिया हुआ है। तो देख लीजिए, यहाँ ऑलरेडी कंडीशन दिया हुआ है, x गिवन है, x = 0, y = 0, z = 0 है एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है। यहाँ कोई पावर नहीं है x और y z पे, तो इसको आपको डायरेक्टली आपको लिवेली एक्सटेंशन के फॉर्म में गिवन है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, इसको मान लेंगे i। सो i = ट्रिपल इंटीग्रल 1/x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 का होल क्यूब हो गया। और यहाँ इसको सेट करेंगे, जो लिवेली एक्सटेंशन फार्मूला है x⁻l-1 की फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ नहीं है x y z, तो यहाँ लिख लेंगे हम 1 मान लेंगे। 1 का हो जाएगा x⁻1-1, आई हो गया y⁻1-1 एंड z⁻1-1 dx dy dz। ये चीज़ हुआ। अब बाई लिवेली एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम लगाने जा रहा हूँ। देख लीजिए, ये हो गया आपका गामा 1 डिवाइड बाई गामा 1 + 1 + 1 इंटीग्रल ऑफ 0 to 1। यहाँ लिमिट हो गया, देखिए हमेशा 0 लिमिट होगा और अपर लिमिट लोअर लिमिट हमेशा 0 होगा, अपर लिमिट 1 होगा। 1 जहाँ x प्लस वाई प्लस जेड है, इसके जगह पे मान लेंगे u, क्योंकि जो यहाँ होता है उसी को u मानते हैं। सो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया u और प्लस 1 का होल क्यूब। ये हो गया, देख लीजिए, u जो यहाँ u मानते हैं उसको लिखते हैं u पावर ऑफ एल प्लस एम प्लस एन। तो देखिए 1 + 1 + 1 - 1 du। अब इसको सॉल्व करेंगे। गामा 1 का वैल्यू 1 हो गया, ये गामा 3 हो गया, 0 to 1 1/u + 1 का होल क्यूब। ये आ गया आपका u² du। अब यहाँ देखिए, इसको इंटीग्रेट करना है। ये आपको सोचना है कैसे इंटीग्रेशन करना है, तो उसी हिसाब से इंटीग्रेट इसको करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप पुट करेंगे, पुट u + 1 = t। और सो u = 1 को उधर ले जाएंगे, t - 1 और du निकालने, du = dt। अब व्हेन देख लीजिए, व्हेन u = 0 लिमिट चेंज करने जा रहे हैं। व्हेन u = 0 देन t = 1। यहाँ पुट करेंगे u की वैल्यू 0। तो व्हेन u = 0 देन t = 1 एंड व्हेन u = 1, यहाँ 1 है अपर लिमिट, यहाँ पुट करेंगे u = 1 तो t = 1 + 1 मीन्स t = 2 आ गया। तो लिमिट चेंज हो गया 1 to 2। आइए हो गया इसकी वैल्यू t³। आइए आ गया, u के जगह पुट कर देंगे t - 1 का होल स्क्वायर dt। अब इसको a - b का होल स्क्वायर से ओपन कर लिया, पान t³ हो गया। अब ये लिमिट 1 to 2 है। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, t² मीन्स 1/t प्लस 1/t³ और माइनस हो गया t से t कैंसिल, -2/t² dt। तो 1/t का इंटीग्रल log t माइनस 1/t³ का इंटीग्रल करेंगे तो -1/2t² और प्लस ये हो जाएगा 2/t, क्योंकि 1/t² का इंटीग्रल -1/t, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2/t, 1 से 2। पुट अपर एंड लोअर लिमिट पहले वाले पुट करने जा रहे हैं। इसमें पुट t = 2, ये हो गया t = 2 log 2 और पुट लोअर लिमिट log 1 -1/2 और यहाँ पुट करेंगे t = 1। तो यह आ गया आपका ब्रैकेट में t = 2, तो ये हो गया 2² माइनस ये हो गया t = 1 ब्रैकेट 1 प्लस हो गया 2/t की वैल्यू आ गई। 2 इस कॉमन यहाँ है, एवरी क्वेश्चन में कॉमन, और t = हो गया 2 1/2 - 1/1। सॉल्व कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए। ये हो गया आपका 1/2 log 2 और log 1 की वैल्यू हो गई 0। ये इसको सॉल्व करेंगे, आपको -1/2 1/2² मीन्स 1/4 - 1 1/4 - 1 सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू। ये हो गया +2 ब्रैकेट में 1/2 - 1। कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा शायद वही आंसर आना चाहिए। इक्वल टू हो गया आपका 1/2 ब्रैकेट में, ये हो गया log 2 हो गया, ये आया, ये हो गया 1/4 माने ये आया 3/4, 3 बाई मल्टीप्लाई गए 3/4 मीन 3/8। ये हो गया माइनस 3/4 आया तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3/8 हो गया, ये आया। और ये हो गया प्लस, यहाँ ये सॉल्व करेंगे तो आएगा -1/2 और -1/2
माइनस सॉल्व करेंगे तो इसको 1/2 -1/2 से 2 कैंसिल हो गया -1, ये चीज़ आया। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे, देख लीजिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, ये हो गया log2 प्लस ये हो गया आपका 3/16 और -1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए 15 बचते आया, तो यहाँ देखिए 3/16 और -1/2 सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा एलसीएम 16 हो गया, और ये हो गया आपका 3 -2 से भाग देंगे 8, तो ये हो गया आपका -5/16। तो इसकी वैल्यू आ गई -15/60, तो 1/2 log2 और -5/16। आपको देख लीजिए यही प्रूव करना था, इक्वल टू फाइंड हो गया आपका राइट हैंड साइड। समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, आसान है, कुछ नहीं है इसमें, केवल आपको लिवेली एक्सटेंशन यूज करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने, जितने भी क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको जो है देख लीजिए, ये आपको आप वैकल्पिक है, अगर वो सारे नहीं क्वेश्चन आएंगे तभी आएंगे। ये आपको लिवेली एक्सटेंशन का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसको कराने जा रहे हैं लिवेली एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम का नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लीजिए 2008 में आया हुआ है, इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रल v e पावर -x प्लस y प्लस z dx dy dz। ये है आपका when the region of integration is bounded, where the region of integration is bounded by the plane planes x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 and x plus y plus z equal to a and a greater 0। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, एक आध दो क्वेश्चन कराते हैं, इसके बाद आपको इसका सलूशन देख लीजिए। यहाँ भी देख लीजिए ऑलरेडी यहाँ, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए गिवन है, गिवन दैट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए है। तो यहाँ ये है जो कांस्टेंट है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, r(x/a प्लस y/a प्लस z/a इक्वल टू 1। चूँकि यहाँ ऑलरेडी देखिए यहाँ इस फार्म में होगा, अगर ये खाली 1 होता है यहाँ तो सिंपली डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि 1 है तो इसलिए जो कांस्टेंट है कोई भी नंबर हो, या 25 दिया हो या 50 दिया हो, कुछ भी हो, उसको डिवाइड कर लेते हैं। फाइल इस फार्म में कन्वर्ट हमेशा 1 होना चाहिए यहाँ, इसलिए जो भी यहाँ चीज़ हो उसको डिवाइड कर लो। आप पूरे को इसको मानेंगे x/a को u मान लीजिए, y/a को v, और इसको z/a को मान लेंगे v। सो यहाँ से लेट या पुट करेंगे आप, x/a को मानेंगे u, तो दैट इज x इक्वल टू हो गया आपका a इंटू यू। यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, dx मीन्स a इंटू डी यू। इसी तरीके से y/a को मान लेंगे v, सो इम्प्लाई हो गया y इक्वल टू a इंटू यू, और यहाँ दैट इज dy इक्वल टू a इंटू डी वी। इसी तरीके से z/a को मान लेंगे w, सो यहाँ से z इक्वल टू हो गया a इंटू डी डब्लू, ये हो गया a w, और यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे dz इक्वल टू a इंटू डी डब्लू। और यहाँ कंडीशन दिया हुआ देख लीजिए x इक्वल टू 0 है, इसी हिसाब से हो जाएगा a इंटू यू इक्वल टू 0, दैट इज u इक्वल टू 0 फाइंड हो गया। इसी तरीके से यहाँ y इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यहाँ से कंडीशन y इक्वल टू 0 दैट इज a इंटू वी इक्वल टू 0, दैट इज v इक्वल टू 0 एंड यहाँ से z इक्वल टू 0 मीन्स ये हो गया a w इक्वल टू 0, दैट इज
डब्लू इक्वल टू फाइंड हो गया 0 एंड ये हो गया आपकी वैल्यू u प्लस वी प्लस डब्लू इक्वल टू 1, या इसको r करके लिख सकते हैं 0 लेस देन u प्लस वी प्लस डब्लू। हमेशा इक्वल टू यहाँ 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 है। लिमिट हमेशा लोअर लिमिट 0 होगा, हमेशा जो है पर लिमिट 1 होगा। अब इसको इंडिकेट करना, देख लीजिए, लेट आई इक्वल टू ये हो गया आपका ट्रिपल इंटीग्रल ई टू पावर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया, ये आया आपका डी एक्स डी वाई डी जेड, ये चीज़ हो गया। सो यहाँ से जहाँ x की वैल्यू है x के जगह पे पुट कर देंगे, ए यू यहाँ पुट कीजिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ई पावर माइनस ए यू प्लस ए वी प्लस ए डब्लू, ये डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू हो गई ए डी यू ए डी वी एंटी ए डब्लू, सब में ए कामन हो गया, देख लीजिए, ये हो गया ए क्यूब ट्रिपल इंटीग्रल, और यहाँ से ई पावर माइनस ए इस कामन हो जाएगा यू प्लस वी प्लस डब्लू, ये आया आपका, ये इसको लिख सकते हैं आपको u टू पावर फार्मूले में सेट करने के लिए u टू पावर 1 माइनस 1 v टू पावर 1 माइनस 1 एंड w टू पावर 1 माइनस 1 du dv dw। अब बाई लिवेली एक्सटेंशन फार्मूला लगा लेंगे, यहाँ उसी फार्म में कन्वर्ट हो गया है। सो बाई लीस एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम से ये हो गया आपका ए क्यूब, और यहाँ आ गया, देख लीजिए, ये क्यूब हो गया। अब हमें गामा वन डिवाइड बाई गामा 1 प्लस 1 प्लस 1, और लिमिट हो गया 0 टू 1, और ई टू पावर ए हो गया। आज चूँकि इसको u प्लस डब्लू है, इसको हम मान लेते हैं पूरे को एक कैपिटल U मान लेंगे, क्योंकि u गिवन है, तो ये हो गया कैपिटल U हो गया इंटू कैपिटल U टू पावर L प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया इक्वल टू ए क्यूब गामा 1 मीन्स 1, ये हो गया आपका गामा 3, और इसको सॉल्व करेंगे 0 टू 1 हो गया ई पावर माइनस ए इंटू यू, और ये हो गया आपका यू स्क्वायर डी यू। अब देख लीजिए, इसको इंटीग्रेट करना है, किसी गामा में नहीं, किसी फंक्शन में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट यूवी फार्मूले से इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यूवी फार्मूला आपका देख लीजिए, ए क्यूब अपान गामा 3 मीन्स फैक्टोरियल 2 हो गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे यूवी फार्मूला, इसको मान लेंगे यू स्क्वायर को यू मानेंगे, और इसको वी मानेंगे, तो यू स्क्वायर इंटू वी का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल करेंगे तो ई पावर माइनस ए यू डिवाइड बाई माइनस ए, माइनस जिसको u माने इसका डिफरेंशियल, ये हो गया 2u, और फिर इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस ए यू डिवाइड बाई माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस इसका डिफरेंशियल 2u का डिफरेंशियल 2, और इसका इंटीग्रल हो गया ई पावर u अपान माइनस ए का होल क्यूब। ये फार्मूला है, पहले बहुत डिस्कस कर चुका हूँ। यू फार्मूले से इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पुटिंग अप लोअर एंड अपर लिमिट, इस टर्म में लोअर एंड अपर लिमिट पुट करेंगे। सो ये हो गया आपका ए क्यूब अपान फैक्टोरियल 2, और यहाँ पुट अपर लिमिट देख लीजिए, पहले में -1 अपान ए इज कॉमन, पुट अपर एंड लोअर लिमिट, पुट u इक्वल टू 1, तो 1 स्क्वायर ई पावर माइनस ए, ये हो गया, और लोअर पे पुट करेंगे 0 हो जाएगा, ये हो गया -2 अपान ए स्क्वायर। यहाँ भी पुट करेंगे अपर एंड लोअर लिमिट, u इक्वल टू 1 इंटू ई पावर माइनस ए, और ये हो गया 0, -2 अपान ए क्यूब, हियर पुट अपर एंड लोअर लिमिट, u इक्वल टू 1, तो ई पावर माइनस ए माइनस ई पावर माइनस 0, अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर लिए, और सबका मल्टीप्लाई कर दिए, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर अपान 2 ई पावर माइनस ई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल 2 से कैंसिल आ गया, माइनस ए, ये हो गया ई पावर माइनस ए, इसका ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, ए क्यूब कैंसिल, माइनस
ये हो गया आपका e पावर, मल्टीप्लाई करेंगे e पावर माइनस ए प्लस 1, ये आया। अब देख लीजिए 1 माइनस, और सब में e पावर माइनस ए कामन ले लेंगे, कामन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा प्लस ए और यहाँ बचेगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो यही आपका आंसर हो गया। ये भी 2008 में आ चुका है, देख लीजिए, कोई भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। और सबसे इजी क्वेश्चन जो है आपका डिरिचलेट इंटीग्रल के हैं, जो आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन है, हमने क्लास में भी 1-2 क्वेश्चन और कराया हूँ। अब इस तरीके से इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग ख़त्म हो चुके हैं। अब आपको एक क्वेश्चन जो 2018-19 के पेपर में आया हुआ है, उस क्वेश्चन को कराते हैं, जो बीटा गामा का क्वेश्चन है, छूटा हुआ है, उसको पहले करा देता हूँ, फिर आगे के बारे में सोचता हूँ क्या कराना मुझे है। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन छूटा हुआ है, उसको कराते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका पेपर का है, जो पेपर मैं आप लोगों को जो है भेज रखा हूँ, वही क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने नोट किया था, देख लीजिए, ये पेपर का क्वेश्चन है, 2018-19 में आया हुआ है। आपको 2018 और 19 पेपर में दिया हुआ है। 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या है आपका, 0 से इनफाइनाइट इवालुएट करना है इसको। इवालुएट या यूजिंग द गामा, ये लिखा हुआ यूजिंग बीटा एंड गामा फंक्शन, ये आपका प्रॉब्लम में यूजिंग गामा एंड बीटा फंक्शन इवालुएट 0 से इनफाइनाइट 1/1 प्लस x⁴ dx। चूँकि ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं मिलेगा, ये पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए 2018-19 में आया हुआ है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, इसलिए इसको आपको कराता हूँ, कहीं इसकी पहले आपको बुक में नहीं है। सो 0 से π/2 ये हो गया √cot थीटा डी थीटा। इसको इवालुएट कराने जा रहा हूँ, जो पेपर का क्वेश्चन है। अब देख लीजिए सलूशन इसका, हम मान लेंगे लेट, टोटल मान लेंगे इसको इंटीग्रेट करना है। तो 0 से इनफाइनाइट 1/1 प्लस x⁴ dx, ये हो गया, एंड 0 से π/2 ये हो गया √cot थीटा डी थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आपको इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसको मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। इसको बना लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। I1 और I2 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, वेयर I1 इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट 1/1 प्लस x⁴ dx। इसको सॉल्व करेंगे, एंड I2 की वैल्यू ये हो गया आपका 0 से π/2 √cot थीटा डी थीटा। इसको अलग अलग निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यूनिटी में दिया हुआ है, पेपर का क्वेश्चन है। देख लीजिए 2018-19 में आया हुआ है। तो I1 को पहले सॉल्व कर लीजिए। I1 मीन्स 0 से इनफाइनाइट 1/1 प्लस x⁴ dx है।
तो इसको सॉल्व जब आप करेंगे देख लीजिए तो सबसे पहले समझेंगे किस में चेंज करना है। देख लीजिए यहाँ 0 से इनफाइनाइट है, 1 प्लस एक्स पावर 4 dx है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको एक्स पावर 4 को मान लेंगे t, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आप बीटा फंक्शन में कन्वर्ट होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स, यहाँ जो एक्स पावर 4 है यहाँ सब्स्टिट्यूशन है, पुट एक्स पावर 4 इक्वल टू टी। यहाँ से तुरंत हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, हो गया टी पे पावर 1/4 हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू 1/4 हो गया टी पे 1/4 माइनस 1 इंटू डी टी। लिमिट में चेंज करना चाहे कोई नहीं चेंज होगा। देखिए लिमिट वन एक्स इक्वल टू 0 यहाँ है और यहाँ से एक्स इक्वल टू 0, सो यहाँ से टी इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट, सो यहाँ से टी इक्वल टू इनफाइनाइट। तो लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। यहाँ से इक्वल टू ये हो गया आपका 0 से इनफाइनाइट, ये हो गया आपका 1/, ये हो गया टी और डी एक्स की वैल्यू हो गई 1/4 और टी पे पावर 1/4 माइनस 1 इंटू डी टी। अब 1/4 इस कॉमन ले लेंगे बाहर, ये हो गया 0 से इनफाइनाइट और ये आ गया आपका टी पे पावर 1/4 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी, ये हो गया आपका डी टी। अब एक चीज़ ध्यान देंगे, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ देख लीजिए होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, वी नो दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन, ये फार्मूला है, वी नो दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा एम एन इक्वल टू फार्मूला होता है 0 से इनफाइनाइट एक्स टू पावर n माइनस 1/1 प्लस एक्स टू पावर एम प्लस एन डी एक्स, ये फार्मूला होता है। तो इससे कंपेयर करेंगे, देख लीजिए यहाँ n की वैल्यू 1/4 है, यहाँ पावर समझ लीजिए 1 प्लस टी का पावर 1 है यहाँ। तो यहाँ से कंपेयर करके m और n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हियर इससे कंपेयर कर रहे हैं, हियर n की वैल्यू 1/4 और यहाँ दिया हुआ है m प्लस n इक्वल टू 1, m प्लस n की वैल्यू 1 है, यहाँ से m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 1 माइनस n, दैट इज़ 1 माइनस 1/4, दैट इज़ हो गया 3/4। तो m की वैल्यू आ गई 3/4। तो इस तरीके से आपको इस फार्मूले में चेक हो गया। यहाँ से वैल्यू हो गई आपकी जो निकाल रहे हैं, इंटीग्रल जो I1 निकाल रहे हैं, ये आ गया 1/4, 0 से इनफाइनाइट हो गई, इसको लिख सकते हैं टी पे 1/4 माइनस 1 और ये आ गया अपान 1 प्लस टी पे पावर लिख सकते हैं इसको आपको 3/4 प्लस 1/4 इंटू डी टी, दैट इज़ 1/4। ये हो गया आपका बीटा 3/4 इंटू 1/4, इस फार्म में आ गया। अब रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा का फार्मूला होता है, ये होता है 1/4 गामा 3/4 इंटू गामा 1/4 डिवाइड बाई हो गया गामा 3/4 प्लस 1/4, दैट इज़ 1/4 और ये गामा 3/4 ये हो गया, इसको लिख सकते हैं गामा 1/4 ये हो गया, यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4 डिवाइड बाई हो गया गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। अब ये फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है देख लीजिए, गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इक्वल टू होता है आपका पाई अपान साइन n पाई। इस फार्मूले में देख लीजिए यहाँ से n इक्वल टू 1/4 है, यहाँ से पुट करेंगे किया जाएगा 1/4, ये हो गया। देख लीजिए n इक्वल टू 1/4 है, सो ये हो गया पाई अपान साइन π/4, ये वैल्यू हो गई। सो π/4 ये हो गया साइन π/2 की वैल्यू 1/√2, तो ये पलट के चला गया √2 π/4 आ गया। ये आया I1 की वैल्यू, I1 फाइंड हो गया। इसी तरीके से I2 की वैल्यू निकालेंगे। I2 की वैल्यू क्या है, I2 मीन्स 0 से π/2 ये हो गया cot थीटा डी थीटा। अब यहाँ इसको कास बटे साइन में चेंज कर लीजिए। सो 0 से π/2 और ये हो गया आपका कास पे पावर 1/2 थीटा, अब बटे अंडर हो जाएगा साइन, तो ये ऊपर चला जाएगा साइन पे -1/2 थीटा डी थीटा। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, देख लीजिए, याद रखना होगा आपको। 0 से π/2
ये हो गया साइन am टू पावर थीटा और कास्ट पावर n थीटा डी थीटा इक्वल टू होता है गामा m प्लस 1/2 और गामा n प्लस 1/2 डिवाइड बाई ये हो गया 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2 बाई दिस फार्मूले से। जहाँ यहाँ देख लीजिए इस फार्मूले में m की वैल्यू हो गई 1/2 है और n की वैल्यू -1/2 है। पुट कर देंगे उस फार्मूले में, ये सॉल्व हो जाएगा। तो देख लीजिए ये आ गया गामा m मीन्स 1/2 और प्लस 1/2 ये हो गया इंटू गामा -1/2 प्लस 1/2 ये हो गया डिवाइड बाई गामा m प्लस n 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 2/2। सॉल्व कर लेंगे सिंप्लीफाई, हो गया गामा 1/2 प्लस 1 मीन्स 3/2 मीन्स गामा 3/4 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो गामा 1/4 ये चीज़ आया। देख लीजिए डिवाइड बाई हो गया आपका गामा 2/2 गामा कैंसिल हो गया, गामा 2/2 मीन्स हो गया गामा 1। इसको लिख सकते हैं, ये आ गया पाई बटे ये हो गया साइन, यहाँ भी इसको भी लिख सकते हैं। देख लीजिए इसको भी आपको लिख सकते हैं गामा 1/4 इंटू गामा 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। फार्मूले में सेट करने के लिए इस फार्मूले अगेन अप्लाई करेंगे तो ये हो गया पाई अपान साइन पाई/4 सो पाई बटे 1/√2 दैट इज ये हो गया √2 इंटू पाई। इसकी वैल्यू हो गई। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। समझ लीजिए आपका I इक्वल टू आ रहा है तो ये हो जाएगा I इक्वल टू I1 I2 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं √2 पाई बटे 4 है। I2 की वैल्यू आ गया यहाँ भी √2 इंटू पाई तो ये हो गया √2 हो गया 2 पाई स्क्वायर अपान 4 दैट इज पाई बटे ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 2। ये आपका आंसर आ गया √2 पाई √2 हो गया 2 पाई स्क्वायर अपान 4 हो गया। तो ये आ गया आपका आंसर पाई स्क्वायर बाई 2। ये जिनका आएगा आंसर वही सही हो जाएगा। तो ये आपका आया 10 नंबर पेपर में आ चुका है 2018-19 में। अभी हमने कुछ भी कराया नहीं था इसलिए हमने सोचा इसको आपको करा दूं। तो आंसर जो आ रहा है पाई स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू क्लास कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में।